ठीक, मैं कल की क्लास से आगे की क्लास आज मैं बढ़ा रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड एक्स मतलब डोमेन सच दैट बॉक्स ऑफ 2 cos x यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बराबर -3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला अप्रोच हम ये लेंगे कि ठीक कि 2 cos x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x बराबर -3। अच्छा देख, sin x क्या होता है? sin x मेरा -1 से 1 तक होता है। ठीक, तो हम क्या जानते हैं कि sin x मेरा जो है बिलोंग्स करता है -1 से 1 तक। ठीक, तो इसका इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x मेरा क्या होगा? -1, 1 और 0, क्योंकि -1 से लेके 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -1, 1, 0। अच्छा, cos x क्या होता है? cos x मेरा बिलोंग्स करता है -1 से 1, तो 2 cos x क्या होगा? 2 cos x मेरा बिलोंग्स करेगा -2 से 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos x क्या होगा? वो होगा -2, -1, 0, 1, 2। अच्छा, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos x बराबर -3। तो देख, ये कब हो सकता है? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x मेरा -1 दे दे और ये -2 दे दे, या फिर ये -2 दे दे, ये -1 दे दे। लेकिन ये -2 दे नहीं सकता, ये -1, ये तो -1 दे देगा लेकिन ये -2 नहीं देगा। इसी तरह ये -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये -3 दे नहीं गया क्योंकि इसके रेंज में ही नहीं है। तो ये तभी संभव है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x ये मेरा क्या दे दे? -1 दे दे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos x ये क्या दे दे? मेरा -2 दे दे। ठीक, तो अगर sin x में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x -1 है तो sin x क्या होगा? sin x मेरा बिलोंग्स करेगा -1 से लेके 0 तक, और फिर मेरा 2 cos x बराबर -2 है, तो 2 cos x मेरा बिलोंग्स करेगा -2 से लेके -1 तक। तो यहाँ से cos x क्या होगा? cos x बिलोंग्स करेगा -1 से लेके -1/2 तक। ठीक, इधर दिख रहा है कि नहीं? मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है। ठीक, तो हम देख, sin x मेरा -1 से 0, अर्थात sin x मेरा नेगेटिव कहाँ होता है? एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। cos x नेगेटिव कहाँ होता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा, cos मेरा -1 यहाँ पे देता है। ठीक, और cos 1/2 कब देगा? तो cos देख, cos 1/2 कब देता है? जब मेरा x बराबर π/3 हो। तो cos माइनस का 1/2 कब देगा? जब पाई माइनस π/3 हो, पाई माइनस π/3 हो, या फिर पाई प्लस π/3 हो। तो cos कहाँ से कहाँ तक नाच रहा है? पाई प्लस π/3। ठीक, cos यहाँ से लेके यहाँ तक नाच रहा है। अच्छा, sin x मेरा -1 से 0, तो sin x मेरा -1 यहाँ देगा और 0 यहाँ देगा या फिर यहाँ देगा। ठीक, और 0 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए इस पे वाइट बॉल ले रहे हैं। ठीक, अच्छा, फाइनली यहाँ पे प्लस से तो दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है, अर्थात दोनों का जो कॉमन आंसर होता है वो लिया जाता है। ठीक, तो मेरा कॉमन आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ये रीजन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर x की जनरल वैल्यू लिखें तो x मेरा बिलोंग्स कहाँ से कहाँ कर रहा है? ये लाइन होती है 2n पाई, 2n पाई में क्या करें? पाई जोड़ रहे हैं, तो x मेरा बिलोंग्स कर रहा है 2n पाई प्लस पाई से लेके 2n पाई प्लस ये क्या है? 4π/3,
4π/3 तक, 4π/3 तक। ये इसका मेथड 1 था जो कि हमने जनरलाइज करके बनाया। मैं मेथड 2 इसका ग्राफ से बनाता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लें। ये मेथड 1 था, ठीक, जो कि मैंने जनरल अप्रोच से बनाया। अब मैं मेथड 2 बनाऊंगा जो कि ग्राफ से बनाऊंगा, और ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, ग्राफ से मैं इसको कैसे बनाऊंगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। फिर देखेंगे कि दोनों -1 से 1 तक कब होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 sin x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मैं। तो 2 sin x का ग्राफ क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे x फिक्स नहीं किया, फिर x फिक्स कर देता तो मज़ा आ जाता। चलो फिर यहाँ पे x फिक्स कर देता हूँ मैं कि x मेरा 0 से लेके कितना ले लूँ मैं, 2π, हाँ 2π ले लेता हूँ। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? उस क्वेश्चन का आंसर होता है x बिलोंग्स करता है मेरा π से लेके 4π तक। ठीक, मैंने यहाँ x फिक्स कर दिया। ठीक, तो मैं जनरल क्या कहता है, इसको मैं ग्राफ से बना रहा हूँ। ठीक, ये मेरा क्या है, 2 sin x का ग्राफ, सॉरी 2 cos x का ग्राफ है। ये मैक्सिमम वैल्यू 2 देगा। ये पॉइंट क्या होती है, π/2 होती है, और ये 3π/2 होता है, और ये 2π होता है। ठीक, अब मैं sin x का ग्राफ बनाता हूँ। तो sin x का ग्राफ ठीक, अच्छा यहाँ पर देख, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 cos x मुझे क्या देना चाहिए, -2 देना चाहिए था, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x मेरा -1 देगा। ठीक, तो देख मैं हर इंटीजर को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, ये क्या है, ये 1, ये क्या है, y बराबर 1, और ये क्या है, y बराबर -1, ये क्या है, y बराबर -2। अच्छा, ये क्या है, ये तो y बराबर 1 है, और ये y बराबर -1 है। तो ये -1 देना चाहिए, और ये क्या देना चाहिए, मुझे 1 देना चाहिए। ठीक, तो ये -1 दे और ये 1 दे, कब का संभव है? तो पहले तो ये जान कि 2 cos x मेरा क्या देना चाहिए, -2 देना चाहिए, और ये -1 देना चाहिए। तो 2 cos x मेरा -1 कहाँ देता है? तो 2 cos x मेरा -2 cos x मेरा -2 यहाँ दे रहा है। ठीक, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो भी वैल्यू आएगा ना, सारे का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 देगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 देगा। ठीक है, अच्छा मुझे इस ग्राफ को ना थोड़ा और श्रिंक कर देता हूँ ताकि ये इसके पैरेलल है। ये 3/2 है, तो यहाँ पे सही है, ये पाई है। ठीक, ये पाई है। ठीक, तो ये यहाँ से लेके पाई से लेके 3 के π/2 तक, नहीं पाई से लेके, अच्छा ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट को भी तो निकालना है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 cos x बराबर -1 दे देंगे, क्योंकि cos x यहाँ पर क्या है, cos x 2 cos x -1 है। तो cos x बराबर क्या होगा, -1/2, अर्थात x बराबर क्या होगा, x बराबर ये पाई से आगे जा रहा है तो पाई प्लस π/3 अर्थात 4π/3। तो ये पॉइंट क्या आया मेरा, 4π/3। तो देखिए ये ग्राफ -2 कब दे रहा है, जब ये x के cos x 2 cos x मेरा क्या हो, यानी कि ये पाई से लेके 4π/3 तक है, तब दे रहा है। और साइन देख -1 कब देगा, तो पाई को तो इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि पाई पे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, तो उसको तो लेना नहीं है। लेकिन साइन मेरा कहाँ से कहाँ तक दे रहा है, साइन मेरा -1 दे रहा है। देख ये दे रहा है
cos x जो मेरा माइनस का 2 दे रहा है, जब मेरा x बिलोंग्स कर रहा है, x मेरा बिलोंग्स कर रहा है π/2 नहीं, ये पॉइंट होगा तुम्हारा पाई माइनस π/3। ठीक, तो x मेरा पाई माइनस π/3 से लेके 4π/3 तक होता है। तब ये क्या देता है, cos x मेरा माइनस का 1 देता है, और sin x मेरा माइनस का 1 कब दे रहा है, sin x मेरा माइनस का 1 दे रहा है जब मेरा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, x मेरा पाई से लेके -2π तक जा रहा है। तो फाइनली इसका और इसका कॉमन आंसर क्या होगा, इसका और इसका कॉमन आंसर होगा, ये कह रहा है कि पाई से लेके 2π तक। ठीक, और ये कह रहा है कि पाई माइनस π/3 यानी कि पाई से कम, तो 2π/3 यहाँ पे आएगा, वहाँ से लेके 4π/3 इसके बीच में आएगा, तो 4π/3 तक। ठीक, तो x मेरा फाइनली कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, x मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक बिलोंग्स करेगा। तो x मेरा क्या हो रहा है, पाई से लेके 4π/3। उससे भी यही आंसर आया था, इससे भी यही आंसर आ रहा है। तो ये ग्राफ से था और वो विदाउट ग्राफ था। दोनों तरीका से आप समझ सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वो मेथड सही है। दोनों मेथड अपने अपनी जगह बहुत ही अच्छा है और शानदार है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लिख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ठीक, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स डिनोट किया जाता है इससे। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, ये हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू देता है। इट गिव्स फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू और रेशनल वैल्यू, रेशनल वैल्यू। ठीक, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बिलोंग्स करता है 0 से लेके 1 तक। इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r, और रेंज जो होता है, रेंज ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये होता है 0 से लेके 1 तक। ठीक, इतना तो ये कहानी थी। अब देख मैं बताता हूँ कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3.14, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू लेगा 0.14। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 9.277, इसका क्या होगा फ्रैक्शन वैल्यू 0.277। ठीक, अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3 यानी इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, 0 होता है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -3, ये भी क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -3.14, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के अंदर अगर माइनस गया तो 1 माइनस 0.14 यानी कि 1 माइनस फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x, ये बराबर होता है 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के। ठीक, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इंटीजर ये 0 होता है। ठीक, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर, ठीक, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ही होता है। ठीक, जैसे कि कहीं पर ये लिखा जाए, ये क्या लिखा हुआ, ये 3.14 लिखा हुआ, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0.14, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0.14, और 0.14 क्या है, ये खुद एक फ्रैक्शन वैल्यू है, तो ये क्या होगा 0.14 ही होगा। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन पार्ट। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स।
तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स मेरा 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है। ठीक, अगर कहीं पे ये लिखा रहे कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बराबर 0, इसका मतलब है कि x मेरा क्या है, इंटीजर से बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, कहीं पे ये लिखा रहे कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x मेरा इंटीजर नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, कहीं पे ये लिखा रहे कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है, लेकिन ये 0 नहीं ले रहा, मतलब ये x का सारा वैल्यू तो ले रहा है, x बिलोंग्स टू r, उसमें से सारे इंटीजर को हटा रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अच्छा, कहीं कहीं क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि डोमेन ऑफ y बराबर log फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो फ्रैक्शन पार्ट लॉग के अंदर क्या होता है, कोई भी फंक्शन जाता है या लॉग के अंदर कुछ भी गया तो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 0 से तो बड़ा होता है, लेकिन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 के भी बराबर होता है, तो ये x का सारा वैल्यू ले लेगा, सिर्फ इंटीजर को हटा देगा। ठीक, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इंटीजर 0 होता है। ठीक, इसकी एक और प्रॉपर्टी है, इसे आप नोट कर लिए होंगे कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस x ये 0 के बराबर होता है जब मेरा x इंटीजर को बिलोंग्स करे। ठीक, और ये 1 के बराबर होता है जब मेरा x इंटीजर से नहीं बिलोंग्स करे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे x बराबर मैं ले लिया 4.3। ठीक, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 4.3 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस का 4.3। ठीक, ये तो इंटीजर नहीं है, तो देख फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 4.3 0.3 और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इतना क्या आएगा, 1 माइनस 0.3, ये और ये कैंसिल हो गया, ये क्या आया, 1 के बराबर आया। अच्छा, अब हम क्या लेते हैं, x बराबर कोई इंटीजर ले लेते हैं, जैसे x बराबर हमने क्या ले लिया, 7 ले लिया, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 7 प्लस माइनस का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 7, तो ये क्या आएगा, 0, इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट 0 प्लस 0 क्या आया, 0। ठीक, खुला है। ठीक, अब देख कहीं पे ये लिखा है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर 2, तो बोलेगा कि फाइंड x। तो देख फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होता है, वो 0 से लेके 1 तक ही होता है, तो जो चीज़ 0 से लेके 1 तक है वो कभी 2 के बराबर हो सकता नहीं हो सकता, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। ठीक, x का कोई भी आंसर नहीं होगा, फाइंड x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा रहे हैं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ साइन x बराबर 2। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होता है, 0 से छोटा होता है, सॉरी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा। ये क्या होता है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी तो फ्रैक्शन पार्ट के अंदर है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ किसी का भी वो 1 से छोटा होता है, तो ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा, टोटल किससे छोटा, 2 से छोटा, और जो चीज़ 2 से छोटा है वो 2 के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से भी क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5। डोमेन पूछ रहा है।
ठीक, तो हम जानते हैं कि लॉग के अंदर कोई भी क्वांटिटी जाता है तो वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। बेस में ही दे देना फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक, लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस माइनस का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ये बराबर होता है 0 के और 1 के। जब ये x मेरा इंटीजर हो तो 0 के बराबर होता है, x मेरा इंटीजर नहीं हो तो 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर देख 0 से तो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस एक्स लिए 0 तो ये संभव नहीं है, तो हम x इंटीजर नहीं ले सकते। लेकिन 1 0 से बड़ा होता है, कब होता है, x के सारे वैल्यू के लिए, तो x बिलोंग्स टू r। उसमें से कौन सा केस हम हटा देंगे, जब x मेरा इंटीजर होगा, क्योंकि x मेरा जैसे ही इंटीजर हुआ तो वो 0 आ जाएगा। ठीक, तो 0 ग्रेटर देन 0 हो नहीं सकता, तो इसमें से हम सिर्फ क्या करेंगे, हर इंटीजर पार्ट हटा देंगे, x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि डोमेन ऑफ y बराबर अंडर रूट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस माइनस का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो अंडर रूट का डोमेन क्या होता है, अंडर रूट का डोमेन होता है कि अंडर रूट के अंदर जो भी आएगा क्वांटिटी वो 0 से बड़ा होगा, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और स्वाभाविक है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस माइनस का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ये तो क्या होता है, 0 के बराबर 1 के बराबर, दो ही तो वैल्यू देता है, तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ सही है, तो यहाँ से हम x क्या करेंगे, इंटीजर ले सकते हैं। अच्छा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ यहाँ से x बराबर नॉन इंटीजर भी ले सकते हैं, क्या कहते हैं, x नॉन इंटीजर भी ले सकते हैं। ठीक, तो इसका और इसका ये दोनों ले सकते हैं, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर भी ले सकते हैं और नॉन इंटीजर भी ले सकते हैं, तो फाइनली x बिलोंग्स टू r। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ क्या होता है, पहली बात तो इंटीजर लेता नहीं, और हर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का सारा वैल्यू लेगा, और x जब इंटीजर होगा तो वो 0 होगा। ठीक, हर इंटीजर पर क्या हो रहा है, ये 0 पा रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, आगे तक भी जाएगा। इसी तरह ये क्या आएगा, पीछे भी आएगा, ये क्या होगा, -1, ये 0, ठीक, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3। अच्छा ये लाइन क्या होगा, y बराबर x होगा। अच्छा ये लाइन देख, इसका स्लोप क्या है, स्लोप तो 1 है, और ये पास किससे करा, 1,0 से, तो ये लाइन क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से x माइनस 1 होगा, ये क्या होगा, x माइनस का 2 होगा, ये क्या होगा, x माइनस का 3 होगा, ये क्या होगा, x बराबर 4 से जा रहा था, x माइनस 4 होगा, ये क्या होगा, x 5 से जा रहा था, x माइनस का 5 होगा। अच्छा x प्लस 1 होगा, ये क्या होगा, y बराबर x प्लस 2 होगा, ये क्या होगा, x बराबर प्लस 3 होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। होप है आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन है, देख एक चीज कि x बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये किसी भी नंबर के लिए। ठीक, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ कि x बराबर मैंने 4.3 ले लिया, तो 4.3 बराबर है
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.3 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 4.3 का। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.3 क्या होता है? 4 होता है, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 4.3 क्या होगा? 0.3, और ये 4.3 के बराबर आ गया। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, x हमेशा बराबर होता है, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर बराबर होता है वो अपने नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर के और उसी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट के ऑफ x के बराबर। ठीक, इस प्रॉपर्टी को याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। 4 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर है x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड x निकालना है। तो देख, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले, हर x की जगह क्या करना? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिख देना। यहाँ से क्या आएगा? 4 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को कॉपी कर देना। ठीक, अब देख, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इधर भी क्या है? 4 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इधर भी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इधर आएगा तो 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और देख ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ये 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर क्या आ रहा है? 2/3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देख, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है, तो 3/2 सभी में गुना कर देंगे तो 3/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 3/2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 × 3/2 0 ही होगा। अब इसका 3/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की जगह क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर लेस देन 3/2 ग्रेटर देन 0। क्या ऐसा इंटीजर जो 0 से बड़ा है और 3/2 से छोटा है, तो क्या आएगा? वो इंटीजर x बराबर 0 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1 आएगा। ठीक, और जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 ले रहे हैं, व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर 0, देन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या आएगा? क्योंकि 3/2 इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर 0, अर्थात फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या आ गया? 0 आ गया। तो x मेरा क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक, ये क्या आ गया? 0 + 0 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो 3/2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर 1, यानी कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बराबर 2/3। तो x मेरा क्या होता है? x होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कितना? ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो 1 है, फ्रैक्शन पार्ट 2/3, तो ये कितना आ गया? 5/3। तो x मेरा क्या क्या आया? x मेरा एक आया 0 और 5/3।